हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमने क्लास 10th का सैंपल पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। आई होप आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कंसेप्ट को समझ गए होंगे और क्वेश्चन के माध्यम से मैं सॉल्व करके भी बताया था। तो आज मैं सोचा कि कुछ चीजें आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो क्लास 10th में है, और आप क्लास 10th से नहीं यानी 11-12 में भी इसका काफी सारा यूजेस है। तो यानी कहा जाता है कि क्लास 10th में इसका बेसिक चीजें हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्लास 10 से ही शुरू हो जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्री के पहचान क्या होते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला का यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो हम लोग आइए हम इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट होता है क्वोशेंट आइडेंटिटी, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं भागफल पहचान, और दूसरा होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, यानी इसको हम लोग रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, हिंदी में इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं और पारस्परिक भी बोलते हैं, पारस्परिक पहचान। और तीसरा होता है पाइथागोरन आइडेंटिटी, यानी पाइथागोरस पहचान। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे क्या होते हैं। तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता है क्वोशेंट आइडेंटिटी में क्या होता है। तो क्वोशेंट आइडेंटिटी में दो चीजें उभर के सामने आता है। जैसे देखिए, जैसे टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का अगर आप निकालिएगा, टेन थीटा को अगर तोड़िएगा तो किस रूप में आ जाएगा, किस वे में आ जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में आता है। इसीलिए इसको हम लोग क्वोशेंट आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको हिंदी में भागफल की पहचान बोलते हैं, त्रिकोणमिति की भागफल की पहचान। क्लियर, समझ में आ गया। और दूसरा नंबर में आता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, जैसे टेन थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वैसे ही कॉट थीटा का उल्टा हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बटा साइन थीटा। यानी इसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट आइडेंटिटी, यानी भागफल, त्रिकोणमिति की भागफल की पहचान बोलते हैं हिंदी में। क्लियर हो गया। क्वोशेंट क्या है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में उभर के सामने आए। क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होता है। रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम भी बोलते हैं और पारस्परिक भी पहचान, यानी त्रिकोणमिति की व्युत्क्रम पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होता है। तो देखिए अब आप देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है, जैसे आप साइन थीटा लिखते हैं, आप साइन थीटा लिखते हैं, तो इसमें साइन थीटा का क्या होता है, तो जैसे आप लिखते क्या है, जैसे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा लिखते हैं आप, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, 1 बाई साइन थीटा। क्या हो जाता है, 1 बाई साइन थीटा। इसका मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा इसका व्युत्क्रम होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन थीटा का, 1 बाई साइन थीटा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए कोसेक थीटा। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा उल्टा होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई टेन थीटा के बराबर होता है, 1 बाई टेन थीटा के बराबर होता है कॉट थीटा। तो ये आपका क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। हिंदी में इसको व्युत्क्रम, त्रिकोणमिति की व्युत्क्रम पहचान बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटी। पाइथागोरस आइडेंटिटी क्या होता है, पाइथागोरस से होता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है, जैसे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ओके। दूसरा नंबर में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज बराबर क्या होता है, 1 के। और उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है ऑलवेज किसके, तो सेक स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा के।
अब एक और चीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब इसको आप पाइथागोरस आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, जैसे आप देखिए, समझिए इसको, पूरा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे समझिए इसको जैसे हम लेते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल लेते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल लेते हैं, जैसे त्रिभुज ए बी सी। ए कोण क्या है, बी कोण क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। कोण बी क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। और ए सी क्या है, कोण सी मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं। इसको हम लोग एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, हिंदी में इसको न्यून कोण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी को क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। पी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब देखिए इस सबसे बड़ी इसमें भुजा क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एच लिखते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब। अब बीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं, यानी बी बेस यानी इसको आधार बोलेंगे, आधार, आधार। क्लियर, समझ में आ गया। अब आप देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे हो गया, तो हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग यूज करके देखते हैं। जैसे आप देखिए तो साइन का होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है, मैंने बताया था बेसिक चीजें में, मैंने बताया था जब मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया था, तो उसमें बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, तो cos थीटा बराबर होता है b बाई एच के बराबर होता है, b बाई एच के। तो आप देखिएगा जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर का एच स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, एच स्क्वायर। अब इसका सॉल्व कीजिएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। किसके बराबर होता है, जैसे आप हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या किया जाता है, हाइपोटेनस निकालने के लिए लंब जोड़ आधार का स्क्वायर किया जाता है। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर, यानी एच स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये क्या होगा, कट के किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। यही होता है, आप समझ गए होंगे, यही यूजेज है, आप क्लियर समझ गए होंगे। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये चीजें आप याद रखिएगा, और ये आपका बेसिक चीजें हैं, और ये आपको काफी यूजफुल होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा बोर्ड लेवल का सैंपल पेपर सॉल्व कराऊं। तो देख लीजिए इसको। चलिए, थैंक यू।